थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मोजून सोफे पे जिंगजी के बगल में बैठा हुआ था और जिंगजी उसके हाथ पे बैंडेज कर रहा था। जिंगजी मोजून की चोट को ट्रीट करते हुए पूछता है, तुम्हारे हाथ पे इतनी ज्यादा चोट कैसे लगी? मोजून बताता है कि मैं कॉफी सर्व कर रहा था तो गलती से गिर गई। ओहो मोजून, तुम्हें जिंगजी से सच बोलना चाहिए था कि ये सब उस घटिया लड़की टियान की वजह से हुआ था। तब तो जिंगजी उसे छोड़ता ही नहीं। जिंगजी मोजून को बैंडेज करते करते उससे बातें भी कर रहा था। बैंडेज को इतना टाइट देख के मोजून पूछता है, घाव को ऐसे रैप करने से सफोकेशन तो नहीं होगी ना? जिंगजी बताता है, नहीं, ये एक स्पेशल बैंडेज है जो जलने वाली चोट के लिए ही बना है और ये ब्रीथेबल भी है, इससे सफोकेशन नहीं होगी। मोजून चुपचाप जिंगजी की बातें सुन रहा था। फिर वो बड़ी सॉफ्ट नजरों से जिंगजी की ओर देखता है और फिर धीरे से उससे पूछता है, तुम्हें ये कैसे आता है? तुम ये ट्रीटमेंट करना कैसे जानते हो? तुम्हारी फैमिली तो बहुत ही ज्यादा रिच है ना? तो फिर क्या तुम्हें भी चोटें लगती हैं? तुम भी हर्ट होते हो? जिंगजी मोजून को ट्रीट करते हुए हल्की सी स्माइल के साथ बोलता है, मेरी फैमिली में बहुत सारे भाई बहन हैं और अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो वो सब आपको खत्म कर डालेंगे। इसीलिए दुश्मनों से अपने घाव को छिपा के रखना ही सबसे अच्छा है। लो, हो गया। मोजून देखता है कि जिंगजी ने बहुत अच्छे से ट्रीट किया था उसके घाव को। ये देख के तो वो बहुत ही ज्यादा अमेज हो जाता है। वो बैंडेज को देखते हुए अप्रिशिएट कर ही रहा होता है कि तभी जिंगजी उसे एडवाइस देता है कि कुछ टाइम के लिए इसे पानी से बचा के रखना। मोजून नजरें नीचे करके धीरे से जवाब देता है, थैंक यू। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे अंदर इस तरह की स्किल भी होगी। ये तो बहुत ही अमेजिंग है। मोजून के मुंह से अपनी तारीफ सुन के जिंगजी प्राउड फील करते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है, तुम मेरी तारीफ कर रहे हो, है ना? आई थिंक मैं तुम्हें अक्सर मेरी तारीफें करते हुए सुनता हूँ। ये सुन के मोजून कंफ्यूज्ड पपी की तरह कहता है, ये कब किया मैंने? तुम्हें गलत याद आ रहा है सब कुछ। मोजून अभी ये बोल ही रहा होता है कि तभी जिंगजी उसके करीब आते हुए हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, नहीं, मुझे अच्छे से याद है कि तुम कभी कभी मेरी तारीफ करते हो। तुम वैसा कुछ बोलते रहते हो जैसे मैं कितना अच्छा था और तुम्हें कितना अच्छा फील हुआ। ये बोलते बोलते जिंगजी मोजून की पीछे साइड को छू रहा था। टच करके वो पूछता है, हाँ, तुमने अंदर कुछ नहीं पहना है? जिंगजी ये बोल ही रहा होता है कि तभी मोजून गुस्से में उसका हाथ झटक के खुद से दूर करते हुए कहता है, हे, मुझे मत छुओ। ये बोल के मोजून तुरंत जिंगजी के बगल से उठ के उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर गुस्सा करते हुए आगे कहता है, सच में तुम अच्छे पर्सन नहीं हो। मैंने तुम्हारे बारे में अपना ओपिनियन अब थोड़ा सा चेंज कर लिया है। कितना डिस्गस्टिंग है ये। मैं तुम्हारे जैसे लोगों से नफरत करता हूँ। मोजून को ऐसे गुस्सा करते हुए देख के जिंगजी हल्की सी स्माइल के साथ उससे कहता है, ओह चलो अच्छा है। मुझे तो फिक्र हो रही थी कि शायद तुम मुझे लाइक करने लगे हो, पर इतने टाइम तक एक मैरिड कपल की तरह प्रिटेंड करने के बाद ये देखना तो काफी प्लीजेंट है कि तुम सिर्फ इसलिए नाराज हो रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हें टच किया। मैंने तो तुम्हें किस भी नहीं किया है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो तुम इतने खुश थे, पर अब तुम मुझसे दूर होने का नाटक कर रहे हो। मोजून चुपचाप खड़े खड़े जिंगजी की बातें सुन रहा था। उसे तो जिंगजी के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि पूछो ही मत, और उसे काफी अनोइंग भी फील हो रहा था। पर फिर भी वो जिंगजी से कुछ नहीं कहता। वो तुरंत मुड़ के वहाँ से जाते हुए बोलता है, मैं जा रहा हूँ। इस पे जिंगजी सरप्राइज टोन में पूछता है, क्या? मैंने तुम्हें 2-4 वर्ड्स क्या बोल दिए, उसकी वजह से तुम जा रहे हो? जिंगजी की ये बात सुन के मोजून रुक जाता है और जिंगजी की ओर मुड़ के सीरियस टोन में उससे कहता है, मुझे काम पे जाना है और जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं ताकि उसके बाद मुझे तुम्हारे सामने पेश होने की कोई जरूरत ना पड़े, यंग मास्टर। इस पे जिंगजी अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम तो मजाक भी नहीं समझते। रुको, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मोजून जिंगजी की कोई भी बात नहीं मानता और वहाँ से जाते हुए कहता है, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है यंग मास्टर। मोजून के मुंह से बार बार अपने लिए यंग मास्टर सुन के जिंगजी को रियलाइज होता है कि उसने तो मोजून का मूड कुछ ज्यादा ही खराब कर दिया है।
वो अपना सिर पीटते हुए खुद को कोसता है और फिर तुरंत कार की चाबी उठाते हुए मोजुन के पीछे जाते हुए कहता है, हे वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि एक व्हाइट कलर की कार रोड पे चल रही थी रात को। वो जिंगजी की ही कार थी। वो मोजुन को काम पे छोड़ने आया था। थोड़ी देर में कार द कॉफी कैफे के पास पहुंच जाती है। कार रुकने के बाद मोजुन सीट बेल्ट खोलता है और फिर कार से बाहर निकलने लगता है, पर वो दरवाजा खोलता उससे पहले ही जिंगजी उसका हाथ पकड़ के उसे रोकते हुए कहता है, हे तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मोजुन को तो समझ ही नहीं आता कि जिंगजी उसे जाने से क्यों रोक रहा है। वो कंफ्यूज होकर जिंगजी की ओर देखने लगता है। मोजुन अभी जिंगजी को देख ही रहा था कि तभी जिंगजी उसे उसका चश्मा पहनाते हुए कहता है, क्या तुम्हें अपने चश्मे नहीं चाहिए? तुम अपने चश्मे को कैसे भूल सकते हो? तुम्हारी आंखें सच में वीक है भी या नहीं? ये कहते हुए जिंगजी मोजुन के काफी करीब आ जाता है। वो मोजुन से आगे पूछता है कि तुम किस टाइम पे अपने काम से। जिंगजी का सवाल अभी पूरा भी नहीं हुआ होता है कि तभी मोजुन मुड़ के तुरंत कार के बाहर जाते हुए कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। मोजुन को बिना बात सुने ऐसे बीच में जाते हुए देख के जिंगजी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, हे मैं तुम्ही से पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम काम से कब निकलते हो? मोजुन बिना जिंगजी की ओर मुड़े ही कहता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इतना बोल के वो जाने लगता है। मोजुन को ऐसे रूड तरीके से बात करते हुए देख के जिंगजी कार के अंदर बैठे बैठे ही गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, अरे जिंगजी तुम तो गेस भी नहीं कर पाओगे कि मोजुन की क्या प्रॉब्लम है और वो तुमसे ऐसे बात क्यों कर रहा है। तुमने तो सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि इसका रीजन तुम ही होगे। हाँ, ये तुम्हें ऐसे रूड तरीके से इसलिए जवाब दे रहा है क्योंकि इसे कुछ कुछ होने लगा है। तुमने जिस तरह से इतने केयरफुली इसकी चोट को ट्रीट किया, बहस होने के बावजूद तुम इसे कार से ड्रॉप करने आए और तो और साथ में एक जैकेट भी लेके आए ताकि मोजुन को कहीं ठंड ना लग जाए। फिर याद से बड़ी प्यार से उसे उसका चश्मा पहनाया और फिर उसकी फिक्र करते हुए ये भी पूछ रहे थे कि वो काम से किस टाइम पे फ्री होगा। तो तुम्हारे जैसे फटीचर डेमन से इतनी केयर और प्यार मिलने पे बेचारा मोजुन ब्लश कर रहा है। देखो तो गाइस, ब्लश करते हुए तो मोजुन के कान भी लाल हो गए हैं और इसका दिल तो इतनी जोर से धड़क रहा था मानो सीने से बाहर ही आ जाएगा। एक तरफ मोजुन ऐसे ब्लश कर रहा था और वहीं दूसरी ओर जिंगजी का मूड काफी खराब था। तभी उसके फोन पे कॉल आता है। जिंगजी फोन निकाल के देखता है तो वीजू का कॉल था। गाइस, शायद ही जिंगजी के डैड का ही कॉल है। जिंगजी फोन को देखते हुए खुद से कहता है, ये तो बहुत अनोइंग है, ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है। ये सब सोच के वो ना चाहते हुए भी कॉल रिसीव कर ही लेता है। हाँ बोलो, क्या है बूढ़े आदमी? सामने से जिंगजी का डैड बोलता है। जिंग युआन। अपने डैड के मुंह से गलत नाम सुन के जिंगजी बोरिंग सी आवाज में कहता है, तुम फिर से मुझे किसी दूसरे के नाम से बुला रहे हो। चलो छोड़ो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? गाइस, जिंगजी की ये फैमिली डायनेमिक्स भी ना बहुत ही अजीब है। इसके बारे में हम अगले पार्ट में जानेंगे।